नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी-अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिज़ायर्स के बारे में कि कैसे डिसाइड करें कि हमारा डिज़ायर क्या है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है जनरली हम ना मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मतलब हमारे मेन कुछ-कुछ डिज़ायर्स होते हैं जो हमको बहुत बड़े लगते हैं अचीव करने के लिए। बट उसके बाद क्या होता है ना कि हमारे पास डिज़ायर्स ही नहीं होते। बट ऐसा नहीं है कि हमको चीज़ें नहीं चाहिए लाइफ़ में, बट हमें श्योरिटी नहीं होती, हमें क्लैरिटी नहीं होती कि हमको क्या चाहिए। बट अब्राहम हिक्स बोलती हैं कि हमें क्या चाहिए हमको भले ये ना पता हो, बट हमें ये फॉर श्योर पता होता है कि हमको क्या नहीं चाहिए। और जब हमें ये पता होता है कि हमें क्या नहीं चाहिए, तो वो चीज़ यूनिवर्स को इंडिकेशन दे देती है कि हमें क्या चाहिए, मतलब ये नहीं चाहिए, तो ये चाहिए। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल हमको नहीं पता कि हमें कितना पैसा चाहिए, बट हमें ये पता है कि हमें पैसे की कमी नहीं चाहिए। तो यूनिवर्स विल अंडरस्टैंड कि आपको अबंडेंस ऑफ मनी चाहिए, राइट? तो जब हम ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऐसा होता है कि डिज़ायर्स आना बंद हो जाते हैं, मतलब मेन डिज़ायर्स देखो 4 सेक्शन होते हैं हमारी ओवरऑल ग्रोथ के, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस एंड रिलेशनशिप। हमारा कोई बड़ा-बड़ा डिज़ायर हो सकता है, ठीक है? वो डिज़ायर्स हम अटेन कर सकते हैं। उसके बाद ना बहुत एक ऐसा फीलिंग आने लगता है दैट व्हाट नाउ? अब क्या? अब कैसे? तो उसमें अब्राहम हिक्स बोलते हैं कि there is a surety that might not be sure about our desires, but we are going to be 100% sure about what we don't want. मतलब ये श्योरिटी है कि हमें ये ना पता हो कि हमें क्या चाहिए, परंतु फॉर श्योर हमको ये पता हो सकता है कि हमें क्या नहीं चाहिए, क्योंकि उस एरिया में हमें बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलती है। तो जब हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि हमें क्या नहीं चाहिए, तो हम किस चीज़ को अटेन कर सकते हैं, हमें अपने आप पता चल जाता है कि हमें क्या चाहिए। तो अपने डिज़ायर्स को लेके डेस्परेट नहीं होना है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा मुझे क्या चाहिए, किसी भी एरिया में, है ना? आप सिंपली अपने साथ बैठिए एंड आप ये सोचिए कि मुझे इस स्पेसिफ़िक एरिया में क्या नहीं चाहिए। जब आपको ये समझ आ जाता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो वो चीज़ ऑटोमैटिकली किस निष्कर्ष पर ले जाती है आपको? वो चीज़ आपको इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि आपको क्या चाहिए। और यही इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझ पाएँ कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि हम 24/7 वी आर क्रिएटिंग समथिंग। हम ना एक क्रिएशन बीइंग हैं, हमारे वर्ड्स में बहुत पावर है और वर्ड्स से थॉट्स क्रिएट होते हैं जिनमें और ज़्यादा पावर है, बिकॉज़ दे आर द कल्मिनेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है? तो हम 24/7 कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो उस एनर्जी को, क्रिएशन की एनर्जी को ऐसे ही स्टैगर्ड होने दें, उससे कहीं गुना बेहतर है कि हम उस ऊर्जा को कुछ अच्छा क्रिएट करने में लगाएँ। जब हम उस ऊर्जा को कुछ अच्छा क्रिएट करने में लगा सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी पूरी लाइफ़ अच्छी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने साथ ह्यूमैनिटी का भी भला कर सकते हैं। जब भी आप अपनी लाइफ़ को किसी बड़े गोल के साथ अटैच कर देते हैं, जो कि सर्विंग ऑफ द ह्यूमैनिटी होता है, तब आपकी लाइफ़ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, आपके चारों एरिया में ग्रोथ यूनिवर्स बहुत ज़्यादा भेजता है, क्योंकि फिर आप एक लाइट वर्कर बन जाते हो, फिर आप दूसरों को सपोर्ट करने वाले बन जाते हो। तो जब भी आपको अपनी लाइफ में ये लगे ना कि डिज़ायर नहीं मिल रहा, समझ ही नहीं आ रहा, लाइफ स्टक हो गई है, आप उस स्पेसिफिक एरिया में सिंपली ये सोचिए कि मुझे क्या नहीं चाहिए, और ऑटोमैटिकली वो शूट आउट कर देगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है? इसको आप फ़ोकस शिफ्टिंग भी बोल सकते हैं, इसको आप पिवटिंग भी बोल सकते हैं। जिस तरीके से आप इसको रेफ़र करना चाहें, आप उस तरीके से इसको रेफ़र कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Thank you for watching the video. Until next time, ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।